नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु है और हम लोग इस वीडियो सीरीज में जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। मैं इस वीडियो सीरीज में नेटबीन्स आईडी 7.3 को यूज़ करूंगा ताकि कंप्यूटर साइंस 11-12 के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम लोग अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर पीसी में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए और साथ ही कोई टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे कि नोटपैड जो विंडोज़ पीसी में आप आसानी से देख सकते हैं। आपको याद होगा पहले वीडियो में हम लोग नेटबीन्स को भी साथ में ही इंस्टॉल किए थे। बेसिकली नेटबीन्स का यूज़ हम लोग अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए तथा बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेटबीन्स कंपल्सरी नहीं है किसी भी जावा प्रोग्रामिंग के लिए। इस वीडियो में पहले आपको बताऊंगा कि बिना नेटबीन्स के आप कैसे जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको नेटबीन्स से हम लोग कैसे कर सके हैं। तो चलिए सबसे पहले बिना नेटबीन्स का जावा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले नोटपैड खोलिए और अपना जो जावा का जो सबसे पहला प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है, हेलो वर्ल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे इस नोटपैड में लिखते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम को अभी अपने क्लिपबोर्ड से अभी यहाँ पे पेस्ट कर लिया। हम लोग इस प्रोग्राम का क्या मतलब होता है वो हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास क्या होता है और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे जो आप अभी नहीं समझ पाइएगा। ये सब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 सब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए एक क्लास यहाँ पे है और इसका नाम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऐप है। इसके अंदर में हम लोग एक मेन मेथड को ओपन किए हैं और जिसके अंदर में हम लोग एक लाइन को प्रिंट कर रहे हैं। उस लाइन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। आप जो यहाँ पे मैसेज लिखिएगा इस डबल कोट के अंदर में, वो मैसेज आपको ग्रीट होगा। जब आप अपने प्रोग्राम को नोटपैड में लिख लेते हैं, इसके बाद इस फाइल को आप .java के नाम से सेव कीजिए। ध्यान रहे इस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी हम उस फाइल को कंपाइल करेंगे, जो जस्ट आगे हम लोग उसको देखेंगे, उस समय क्लास का नाम यही नाम बनेगा। जब हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक क्लास फाइल बनाता है और उस क्लास फाइल का नाम ऑटोमेटिकली ये हेलो वर्ल्ड ऐप हो जाएगा। इसलिए इस नोटपैड के फाइल को आप जो मन उस नाम से आप सेव कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं। डेस्कटॉप में हम लोग सेव करते हैं इसको। यहाँ पे इसका नाम हम लोग हेलो वर्ल्ड देते हैं। ध्यान रहे हम लोग हेलो वर्ल्ड ऐप नहीं यूज़ कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड केवल नाम दे रहे हैं। यानी क्लास का नाम और मेरे फाइल का नाम दोनों डिफरेंट है। आप सेम भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे जब भी आप इस फाइल को सेव कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन होना चाहिए .java। ये एकदम कंपलसरी है। आपको फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन .java देना पड़ेगा, तभी जावा के कंपाइलर को जब हम ओपन करेंगे तो इस फाइल को वो सोर्स फाइल समझ पाएगा। जो हम लोग जावा का प्रोग्राम जो हम लोग टाइप करते हैं नोटपैड में और उसको जो सेव करते हैं, उस फाइल को हम लोग सोर्स फाइल बोलते हैं। इस फाइल को हम लोग अभी .java एक्सटेंशन से सेव कर रहे हैं। इस नोटपैड फाइल को अभी हम बंद कर सकते हैं और आप स्टार्ट बटन और R दबाइए ताकि आपका रन कमांड विंडो जो होता है विंडोज़ में वो आपका खुल सके। आप यहाँ पे CMD टाइप कीजिए और ओके कीजिए। आप यहाँ पे आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ये खुल जाएगा। किसी भी जावा फाइल को कंपाइल करने से पहले हमको ये जो आप डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि C के अंदर में मेरा ये रूट अभी है। यहाँ पे इस डायरेक्टरी को हमको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा java फाइल हेलो वर्ल्ड .java फाइल हम सेव किए हैं। यहाँ पे मेरा सेव है। इस फाइल के एड्रेस को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर कमांड लाइन में हम यहाँ पे CD और फिर इस फाइल के एड्रेस को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर करते हैं। और आप अभी देख सकते हैं मेरा जो रूट है वो जहाँ पे हम .java फाइल सेव किए हैं वहाँ पे ये अभी रूट आ गया है। इसके बाद हम लोग अभी सेट पाथ करेंगे। सेट पाथ से ये होता है कि ये कमांड लाइन ये समझ जाता है कि किस कंपाइलर से हमको कंपाइल करना है। सेट पाथ हम लोग कमांड यहाँ पे लिखेंगे सेट पाथ इक्वल्स और यहाँ पे एक एड्रेस देंगे हम लोग। ये एड्रेस क्या होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल किए हैं जावा को, वहाँ पे हम लोग नेविगेट करेंगे JDK और bin। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा C एक फ़ाइल यहाँ पे आपको मिलेगा और इसी फाइल को यही फाइल आपका जावा के फाइल जो भी हम लोग सोर्स कोड जो देते हैं उसको कंपाइल करने में मदद करता है। इस एड्रेस को हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और फिर सेट पाथ इक्वल्स और इस एड्रेस को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं और फिर इंटर कीजिए। अभी ये क्या हुआ कि मेरा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये एक पाथ बन गया, सेव हो गया टेम्पोररी। इसको हम परमानेंट भी कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर को बंद करके रीस्टार्ट कीजिएगा ये सेट पाथ इक्वल टू आपको फिर करना पड़ेगा।
तो बार बार इस काम को करना पड़ेगा ताकि आप जावा के सोर्स फाइल को कंपाइल कर सकते हैं। इसको हमेशा के लिए फिक्स करने का एक उपाय है, आप माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एडवांस सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा एडवांस टैब पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा एक वेरिएबल, इसको हम एडिट करेंगे और इसी में हम यहाँ पे लास्ट में सेमी कोमा देंगे और फिर उसी एड्रेस को पेस्ट करेंगे जो हम लोग वहाँ पे पेस्ट किए थे, सेट पाथ इक्वल। देखिए ये दोनों एड्रेस सेम होना चाहिए, ध्यान रहे। सेट पाथ इक्वल सी और फिर यहाँ बिन तक है, इसमें देखिए सेट पाथ इक्वल्स, यहाँ पे सेट पाथ नहीं है, पाथ है केवल, और यहाँ पे सेमी कोमा दे के सेपरेट कर दीजिएगा। यदि आप सेमी कोमा नहीं दीजिएगा तो और ये आपके दूसरे प्रोग्राम के लिए प्रॉब्लम करने लगेगा। ये हम अभी यहाँ पे लोकेशन दे दिए, ओके कर दीजिए और इसको ओके करके इसको अप्लाई आप कर दीजिए। अब क्या होगा कि आप जब भी दोबारा आप विंडोज़ अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिएगा, आपको सेट पाथ करने का फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम कभी भी हमको जावा का प्रोग्रामिंग करना होगा सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम केवल रन ओपन करेंगे, CMD लिख करके ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे केवल CD और जहाँ पे मेरा जावा का फाइल है उस एड्रेस को हम यहाँ पे लोकेट कर पेस्ट कर देंगे और हम रेडी हैं। अब हम इस फाइल को कंपाइल कर सकते हैं जो हम लोग helloworld.java लिखे हैं। इसको कंपाइल करने के लिए हम लोग कंपाइलर का नाम यहाँ देंगे जावा सी और फिर जो फाइल का नाम है वो hello world.java। ध्यान रहे ये जो नोटपैड के जो फाइल का नेम है वो नेम हम एकदम सेम देंगे यहाँ पे। उसके अंदर जो क्लास है उसका नाम है hello world ऐप, वो हम यहाँ पे नहीं देंगे। ध्यान रहे, आप यहाँ पे नज़र अभी रखिएगा, जब भी हम इसको यहाँ पे इंटर करेंगे जावा सी helloworld.java लिख करके, यहाँ पे आपको एक नया फाइल बनेगा जिसका एक्सटेंशन होगा क्लास। हम यहाँ इंटर प्रेस करते हैं और मेरे प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम यदि नहीं रहेगा तो देखिए यहाँ पे एक क्लास फाइल बना। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और क्लास फाइल जनरेट हो गया और हम इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ से रन कराने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जावा और फिर इस क्लास फाइल का नाम, ध्यान रहे इस क्लास फाइल का नाम हुआ हेलो वर्ल्ड ऐप, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड ऐप और एक्सटेंशन यहाँ देने का कोई ज़रूरत नहीं, केवल जावा हेलो वर्ल्ड ऐप और यहाँ पे आप इंटर प्रेस कीजिए और आप देखिएगा अपने स्क्रीन पे यहाँ पे मैसेज हेलो वर्ल्ड। तो ये हम लोग का सबसे पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रहा जावा में। अभी हम लोग उस जावा फाइल को ओपन करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्लास से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जावा का प्रोग्राम जब हमको करना रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्लास लिखते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं और फिर उसका एक स्कोप बनाते हैं जो यहाँ से शुरू है और यहाँ बंद है। उसके अंदर में मेरा एक मेन फंक्शन रहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। इसके अंदर में स्ट्रिंग और ARGS रहेगा। फिर इसका भी अपना एक यहाँ से यहाँ तक स्कोप होगा और इसके अंदर में हम लोग ये मैसेज देंगे। आपको यदि दूसरा कोई मैसेज प्रिंट करना है तो कुछ नहीं करना है, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे और फिर इसी लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे दूसरा कोई आप मैसेज दीजिए, थैंक्स अभिमन्यु, और इसको हम अभी सेव कर देंगे और फिर हमको कंपाइल करके एक नया क्लास फाइल जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मेन प्रोग्राम सोर्स में हम लोग चेंज किए हैं। आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए और यहाँ पे आप इस एड्रेस को पेस्ट कीजिएगा, CD स्पेस और इस एड्रेस पे आप रूट कीजिए पहले और यहाँ आ जाइए। अभी हम फिर कंपाइल करेंगे ताकि जो चेंजेज है वो क्लास फाइल में भी आ जाए। इसके लिए हम लोग लिखेंगे जावा सी और नोटपैड के फाइल का नाम, क्लास के फाइल नहीं, नोटपैड डॉट जावा और इंटर प्रेस कीजिए और ये फिर कंपाइल हो चुका है और ये फाइल ऑटोमेटिकली जो क्लास फाइल पहले था वो ओवरराइट हो गया होगा। अभी हम लोग लिखेंगे जावा और जो क्लास जनरेट हुआ वो नाम और प्रेस कीजिए इंटर। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं मैसेज हेलो वर्ल्ड थैंक्स अभिमन्यु। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम लोग जावा का सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे और आप सेट पाथ भी करना सीखे और उसको सेट पाथ प्रॉब्लम को बार बार सेट पाथ ना करना पड़े जब सिस्टम में स्टार्ट हो।
उसके लिए हम लोग एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में ही उस पाथ को ऐड कर दिया ताकि सिस्टम जब भी दोबारा स्टार्ट हो ऑटोमेटिकली सेफ पाथ मेरा हो गया रहे। अभी आप जावा प्रोग्रामिंग कमांड लाइन से पढ़ना सीखें। और दूसरा तरीका जो हम बोल रहे थे वो था नेटबिन्स से। चलिए नेटबिन्स से अभी करके देखते हैं। फाइल में क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जावा टाइप प्रोजेक्ट और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक कीजिए। यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम आप दीजिए और फिनिश कीजिए। और जो आप प्रोग्राम वहाँ पे टाइप किए थे वही प्रोग्राम आप यहाँ पे टाइप कीजिए। प्रोग्राम टाइप करने के बाद आप यहाँ से इस बटन पे क्लिक कीजिए जो प्रोग्राम को रन करेगा, प्रोजेक्ट को रन करेगा। क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।